हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने हम सबके जीवन में यह मौका दिया कि हम सब फिर प्रभु की उपस्थिति में आके उसकी आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और इस वचन को, जो आज वचन आपके सामने परमेश्वर देने जा रहा है, उसको अच्छे से सुने, उस पर मनन करें, उस पर अच्छे से चलने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में उन कार्यों को पूरा कर सके जिन कार्यों को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम किसी भी काम को जब करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम तैयारियां करते हैं। बेशक चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, हमारे परिवार में हो, हमारी नौकरी में हो, किसी भी काम में हो। जिस प्रकार से शादी ब्याह में आपने देखा कि लोग बाग उसकी तैयारी करते हैं ताकि जब वो समय आए तो उस समय उन्हें लज्जित ना होना पड़े और वो समय अच्छे से बीतता चला जाए। ठीक इसी प्रकार से हमें आत्मिक रूप से भी अपने आप को तैयारी करने की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी चीज़ की आशा करते हैं परमेश्वर से, तो उस आशा करने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं अपने लिए, और हमें तैयार होना पड़ता है उस आशा को पूरा होने के लिए, ताकि वो हमारे जीवन में पूरा हो। इसीलिए मैं आपसे आज कहता हूँ कि प्रिपरेशन बिफोर एक्सपेक्टेशन, इससे पहले कि आप कुछ आशा करें परमेश्वर से, आप उसके लिए तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें। और उस तैयारी को मैं आपको यूं कहूं कि वो तैयारी जो शब्द है, उसका मतलब ये कि अपने संगति को प्रभु के साथ मजबूत करें, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करें और इस बात को निश्चय जानें कि परमेश्वर का दोबारा आगमन निश्चित है। बाइबल यीशु मसीह के आने और जाने के बारे में बताती है, लेकिन बाइबल उससे ज़्यादा इस बात को बताती है कि उसका सेकंड कमिंग, उसका जो दोबारा जो आगमन, दोबारा जो वो आने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर, वो इस बात को बाइबल ज़्यादा बताती है। और हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह था, है और आने वाला है, और वो निश्चय आएगा, और निश्चय आएगा और अपने लोगों को छुड़ाएगा, अपने लोगों को बचाएगा। और इसीलिए कोशिश करनी चाहिए हम सबों को कि हम अपने रिश्ते को और मजबूत करें, अपनी आशा को और बढ़ाएं परमेश्वर पे, ताकि हमारा भरोसा और बढ़ जाए। किसी कारण से अगर हमारे जीवन में हमें विश्वास की कमी आती है, तो अपने आप को, अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर उठाएं और इस बात का विश्वास करें, भरोसा करें कि वो था, है और आने वाला है, और वो निश्चय आएगा। उसको हम सेकंड कमिंग कहते हैं, दोबारा यीशु मसीह का आगमन। बाइबल बताती है इसके बारे में। आज हम देखेंगे वचन से याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय और 7 से 8 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पे दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पे खड़ा है। ये जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 and 8 ये कहता है, ब्रदर एंड सिस्टर, बी पेशेंट until the Lord comes again. See how farmers wait for their precious crops to grow. They wait patiently for fall and spring rains. You too must be patient. Don't give up hope. The Lord will soon be there here. ये वचन कहता है कि तुम धीरज धर के रखो, अपनी आशा को मत जाने दो अपने जीवन से, और इस बात का विश्वास करो कि परमेश्वर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। ये फिर कहता है यहाँ पे कि प्रभु का आगमन निकट है। इसका मतलब कि सेकंड कमिंग, यीशु मसीह आया, चला गया, फिर आने वाला है। और इसीलिए जब हम किसी चीज़ की आशा करते हैं, जब अपने कामों को करते हैं, इस संसार में प्रभु के साथ चलते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, या परमेश्वर हमारे जीवन पे ध्यान नहीं देता। सबके जीवन पे ध्यान देता, मेरे जीवन पे ध्यान नहीं देता, ऐसी सोच आती है हमारे बीच में। लेकिन आप एक बात को फिर निश्चित रूप से अपने जीवन में जान लें कि परमेश्वर पर्दे के पीछे से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जीवन में वो कार्यरत है, और वो निरंतर अपने कार्यों को करता चला जाता है हमारे जीवन से। और वो इस बात की आशा करता है हमसे और आपसे कि हम उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, और जिन कामों को परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है, करने के लिए कहता है, उन आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के साथ चलें, ताकि हम प्रभु के उन कार्यों को अपने जीवन में पूरा कर सकें। सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं,
अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार, सिर्फ इसके लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो मकसद और जो कार्य दिया हम सबों को, उन कार्यों को भी परमेश्वर के लिए हम पूरा कर सकें। इस पूरे संसार में, इस पैंडेमिक के दौर में, मतलब ये महामारी के दौर में, इस दौर में ये पता नहीं चलता कि कल क्या होगा। कभी बीमारी आती है, कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। बहुत ही अनसर्टेनिटी लगता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि अनिश्चितताओं के दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। कोई भी बात सटीक नहीं है और कोई भी बात सफल होती नहीं दिखाई पड़ रही। नाना प्रकार की बातें हमारे आपके जीवन में सुनने को मिलती और उन बातों को सुन के हमारी सोच बदल जाती, हमारी आशाएं टूट जाती हैं, भरोसा टूट जाता हमारा। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ दोधारी तलवार है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, ये वचन कभी नहीं टलेगा। और ये वचन कहता है कि यीशु मसीह आया था, ये हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। और ये वचन कहता है कि यीशु मसीह फिर आएगा। आज भी हमारे आपके जीवन में वो कार्यरत है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को किसी भी परिस्थिति का सामना आप क्यों ना कर रहे हो, आज प्रभु पे विश्वास करें और धीरज धर के उसकी बाट जो है, क्योंकि वो आएगा आपके जीवन में और अपने कार्यों को करेगा। परंतु आप इस कार्य को करेंगे कैसे? और जब आप इंतजार करते हैं, उस इंतजार की घड़ी में कैसे अपने विश्वास को बना के रखें? और इसीलिए याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय 7 और 8 वचन इस प्रकार से कहता है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। यानी जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, अपने जीवन में उसकी आशा करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को बनाए। जो हमारे जीवन का भाग किसी प्रकार से टूट गया है या किसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि वो भाग अब कभी खड़ा नहीं होगा, जब हम उसकी आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें धीरज धर के परमेश्वर की बाट जोड़नी चाहिए। और फिर ये कहता है, देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, यानी धीरज रखता है। एक किसान की तरह हमें भी आशा करनी चाहिए। हम देखते हैं कि किसान जब बीज बोता है तो वो फसल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन किसान के हाथ में ये नहीं है कि बारिश कब आएगी और बारिश कब नहीं आएगी। और इस बारिश के लिए वो परमेश्वर की ओर निहारता है, परंतु वो पूरे विश्वास के साथ निहारता है। उसे इस बात का विश्वास है कि बारिश आएगी, पहली बारिश भी होगी और अंतिम बारिश भी होगी। उसके विश्वास में कभी कमी नहीं आती। वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मैंने इतने बड़े खेत में बीज बोया है और मेरा खेत खराब हो जाएगा, मेरी फसल खराब हो जाएगी। आप उससे अगर पूछेंगे तो कहेगा कि फसल होगी और बहुत अच्छी फसल होगी। यानी उसके अंदर वो विश्वास है और वो धीरज से उस बारिश की आशा करता है। ये वचन कहता है हमको आपको भी एक किसान के समान सोचना चाहिए और परमेश्वर की बाट जोड़नी चाहिए, पूरे ही विश्वास के साथ, पूरे हृदय के साथ, बिना किसी शक को अपने जीवन में आने देने के द्वारा। किसी प्रकार से शक हमारे जीवन में ना आए, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रभु के साथ चलें, प्रार्थना करें, निरंतर उसकी संगति में बने रहें, आगे बढ़ते रहें। जब जब समस्याएं आती हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए और आशा करिए इस बात का कि निश्चय परमेश्वर आएगा अपने समय पे और वो हमारे आपके जीवन में दखल देगा, इंटरवेन करेगा और हमारी तकलीफों को, परेशानियों को दूर करेगा और फिर अपने साथ लेके चलेगा। मेरे प्रियो, जिस जीवन में हम और आप चलते हैं, सुख और दुख नदी के वो दो किनारे हैं जो हमेशा आएंगे। दुख कभी हमसे और आपसे अलग नहीं होगा, लेकिन ऐसे में परमेश्वर की बाट जोड़ना बेहतर है, क्योंकि वो उसका अनुग्रह हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। और संकट की घड़ी में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं पूरी आशा के साथ, वो निश्चय आता है और हमारी आपकी सहायता करता है। और ऐसे समय में जरूरत है आपको और हमको कि हम परमेश्वर की बाट धीरज धर के जोते रहें। भजन संहिता 130 और उसके 5 में ऐसा लिखा है, Psalm 130 वर्स 5, वहां पे लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं। इसके बाद लिखा है, और मेरी आशा उसी के वचन पे है। भजनकार, इसको लिखने वाला, वो कहता है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, यानी उनका मतलब यह है कि मैं भी आशा करता हूं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे कि हमारे मुंह से कहने में और हमारे हृदय में इसमें दूरी है।
और इस दूरी में ये है कि हम मुंह से तो कहते हैं कि हम प्रभु की बाट जोते हैं, परंतु हम हृदय से बाट नहीं जोते। लेकिन वचन को लिखने वाला, इस भजन संहिता को लिखने वाला कहता है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, जोता ही नहीं हूँ, परंतु मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, यानी मैं पूरे हृदय से उसकी बाट जोता हूँ, पूरे विश्वास के साथ उसकी बाट जोता हूँ। मेरे 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 बाट जोने में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं और किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। मैं अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की बाट जोता हूं। और यही हमारे आपके लिए है। आज कई ऐसे लोग हैं प्रभु के साथ चलते हैं, परंतु वो परमेश्वर की उन आशीषों को, प्रभु के साथ चलने में उन चीजों को, उन ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां परमेश्वर उनको देखना चाहता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि वो बाट तो जोते हैं, परंतु मुंह से, हृदय की गहराई से परमेश्वर की बाट नहीं जोते। मेरे प्रियो, जरूरी है कि आप हृदय की गहराई से, यानी अपने चित्त में, प्राण में परमेश्वर को बसाएं और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पे विश्वास करें और तब उस पे अपनी आशा लगाएं। वचन कहता है कि मेरी आशा उसके वचन पे है। ये प्रभु का वचन जिसमें 7,000 वादे, 7,000 से भी ज्यादा वायदे हैं हमारे और आपके लिए। ये भजनकार कहता है कि मुझे प्रभु के वचन पे भरोसा है। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, हमारे बीच में वास किया, देदारी हुआ और फिर चला गया। ये परमेश्वर का वचन ही है हमारे आपके पास, और पवित्र आत्मा, पिता स्वर्ग में, दाहिने हाथ यीशु मसीह स्वर्ग में। इस वचन को अपने गले का हार बनाएं, क्योंकि इस वचन में जीवन है। इस वचन पे विश्वास करें, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन, ये कभी नहीं टलेगा। और इस वचन पे विश्वास करते हुए अपने हृदय में इस बात का विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे जीवन में किसी भी परिस्थितियों में दखल देता है, आता है मेरे पुकारने पे, मेरी आशा करने पे, उस आशा को पूरा करने के लिए वो निश्चय आता है। और उस किसान की तरह, जैसा याकूब की किताब में लिखा, आप भी पूरे हृदय से परमेश्वर की बाट जो है। और बाइबल ये भी कहती है कि कई बार, जैसा मैंने कहा कि कई बार हम बाट जोते तो हैं, परंतु सिर्फ कहते हैं, हृदय में विश्वास नहीं होता है, विश्वास डोलता रहता है। परंतु ऐसी गलती ना करें, पूर्ण हृदय से परमेश्वर की बाट जो है। क्योंकि भजन आयजाया नबी की किताब, आयजाया 49:23 कहता है, आयजाया 49:23, आयजाया नबी की किताब, उसका 49वां अध्याय और 23 वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं। और इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बाट जोने वाले, यहोवा परमेश्वर का वचन है, प्रभु खुद कहता कि मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। प्रभु की महिमा हो। जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं हृदय से, मैंने आपसे कहा कि यहां से नहीं, सिर्फ मुंह से कहने से नहीं, जो लोग पूरे हृदय के साथ, बाइबल में लिखा है कि जो लोग, तुम मुझे खोजते तो हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि तुम हृदय से मुझे नहीं खोजते। जो लोग हृदय की गहराई से परमेश्वर को खोजते हैं, इस बात का विश्वास करते हुए कि उसका वचन अटल है, और परमेश्वर का वचन, जो प्रभु ने वचन दिया हमारे सामने, अगर मैं उस पर विश्वास करूं, उस पर चलूं, उस पर आशा करूं, तो मैं जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। क्योंकि यशायाह नबी की किताब, उसका 49वां अध्याय 23वां वचन आप निश्चय पढ़िए अपने जीवन में हमेशा, और वहां पर लिखा है कि जो उसकी बाट जोते हैं वो कभी भी लज्जित ना होंगे। यहोवा की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु पे आशा करते हैं किसी काम को होने के लिए, करने के लिए, अपने जीवन में अपने आप को तैयार करें, अपने रिश्ते को और मजबूत करें, परमेश्वर के साथ चलें, प्रार्थना करें, वचन पे मनन करें। वचन पे मनन नहीं सिर्फ ही ना करें, वचन पे चलने वाले बने और साथ साथ उस वचन पे भरोसा करने वाले बने। जब आप भरोसा करेंगे तभी आप अच्छे से बाट जो सकेंगे। और अगर आप अच्छे से प्रभु की बाट जोएंगे तो ये वचन से, ये यशायाह नबी की किताब और इसका 49वां अध्याय और इसका 23वां वचन आपके जीवन में कार्यान्वित हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। परमेश्वर निश्चय आएगा और अपने वचन की, बाइबल बताती है इस बात को कि परमेश्वर लालायित रहता है कि उसका वचन वो पूरा कर सके हमारे और आपके जीवन में। जो लोग उसके वचन को अच्छे से पकड़ के चलते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर अपने वचन को उनके जीवन में पूर्ण करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने विश्वास को मजबूत करें, प्रभु के साथ चलते रहें और उस पर आशा लगाए रखें
उसकी बाट जोते रहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो उसकी बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने आपके लोग परमेश्वर जब आप पे भरोसा करते हैं, आपकी आशा आप पे आशा करते हैं प्रभु जी, उन कार्यों के लिए जो इन्हें अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, आप इनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि इनका भरोसा आपके वचन पे और ज़्यादा होने पाए प्रभु जी, ताकि ये अच्छे से आपकी बाट जोने वाला बन सके, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार जो लोग आपकी बाट जोते हैं परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होते। इसका मतलब कि प्रभु तू निश्चय उनके जीवन में आता है और उनके कार्यों को पूरा करता है। प्रभु सहायता कर, मदद कर, अपने लोगों को आशीष दे। आदर, महिमा, जलाल पिता मैं आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, दया से सुनो, कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।